नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं समसामयिक विषयों से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी। और आज हम बात करेंगे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह यानी 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जो प्रथम सप्ताह रहा है अक्टूबर का, उसमें जो समसामयिक घटनाक्रम घटे हैं उनके बारे में जानकारी। लेकिन इससे पहले कुछ जिज्ञासु प्रश्न जो आपके मन मस्तिष्क में उपजते होंगे, उनके बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए। आप अवश्य ही जानना चाहेंगे कि 26 सितंबर को वो कौन सा एस्टेरॉयड था जिसे नासा के अंतरिक्ष यान डार्ट ने आकाश में नष्ट किया। दूसरा, आप ये भी जानना चाहेंगे कि वो विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने डिजिटल मुद्रा शुरू की थी। आप ये भी जानना चाहेंगे कि वो पहाड़ी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर की कौन सी 3 उपजातियां हैं जिनको आरक्षण के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने नामजद करने का फैसला किया है। इसके अलावा आप जानना चाहेंगे कि द्रौपदी डांडा 2 नामक जो पर्वत चोटी है वो किस कारण से खबरों के घेरे में रही। इसके अलावा आप ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से राज्यपाल महोदय हैं जिनको सत्यपाल मलिक के हट जाने पर मेघालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इस बारे में आइए सबसे पहले, जैसा कि हम बात करते हैं, जो इस सप्ताह के दौरान संक्षिप्त रूप यानी एब्रीवेशंस हैं, उनके विस्तार रूप की जानकारी आपको दी जाए। तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं डार्ट, DART, डार्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये एक यान था नासा द्वारा चलाया गया जो डाइफॉर्मोस नामक एस्टेरॉयड से टकराया। इससे, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, कि भविष्य में यदि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आता है उसको नष्ट करने के इरादे से, तो उसे रास्ते में ही नष्ट किया जा सकता है या उसे किसी दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसके अलावा जो अगला एब्रीवेशन है NSP 2020-25 तक 5 वर्ष के लिए, ये एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है। ये टीबी को ख़त्म करने के लिए इसकी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। इसके अलावा आप CB यानी सेंट्रल बैंक करेंसी, जो आपकी डिजिटल करेंसी है, उसके बारे में, ये CBDC है, तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। 2022-23 के बजट में, यूनियन बजट में, सरकार ने डिजिटल मुद्रा चलाने की बात कही गई थी, तो इसका भी अभी हाल ही में जिक्र चला और उम्मीद है कि जल्दी ही ये मुद्रा जारी कर दी जाएगी। तो जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि वो विश्व का कौन सा देश है जो सबसे पहले डिजिटल मुद्रा चालू कर चुका है, तो वो है वर्ष 2020 में बहमास। इसके अलावा 9 देश ऐसे हैं जो डिजिटल मुद्रा शुरू कर चुके हैं और 14 देश ऐसे हैं जो चालू करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस तरीके से आने वाला ज़माना जो है वो डिजिटल मुद्रा का भी हो सकता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस की। तो महत्वपूर्ण दिवस वैसे तो चिरपरिचित हैं, आप जानते ही होंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के लिए, और एक 5 अक्टूबर वो आपका जो है विजयदशमी पर्व, इसी तारीख को मनाया गया। ये दो दिन आप इनसे अच्छी तरह परिचित होंगे ही। आइए अब बात करें कुछ पुरस्कारों की। तो इसमें सबसे पहले स्टॉकहोम के स्वांते पाबो, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास के लिए दिया गया है। निएंडरथल मानव को
भूगर्भ इतिहास में कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि वो सिर्फ हिंसक होते थे, शिकारी होते थे, लेकिन शक्तिशाली होते थे। ये शक्तिशाली निएंडरथल मानव आधुनिक मानव होमो सेपियंस के साथ इन्होंने जीवन बिताना शुरू किया और इस तरीके से इनके कुछ गुण आधुनिक मानव होमो सेपियंस के भीतर भी आए और इस शक्तिशाली गुण का सबसे बड़ा फ़ायदा मिला कि जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जीन है वो कोरोना के दौरान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अभ्यस्त पाया गया। इसके अलावा 2 और भौतिक और रसायन के नोबेल पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। तो इनमें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया है और यदि ये टिनी पार्टिकल्स की थ्योरी कामयाब हो जाती है तो संभव है कि किसी भी जीव को या मानव को छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स में बांटकर उसे बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के अंतरिक्ष में या भारत से सीधा अमेरिका भेजा जा सकता है और फिर वहाँ उसको कलेक्ट करके उसका वास्तविक रूप दोबारा से दिया जा सकता है। फ्रांसीसी साहित्यकार एर्नी को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार और इसके अलावा एक जो आपका इकोनॉमिक्स का पुरस्कार है वो अभी जल्दी में उम्मीद है 12 अक्टूबर तक उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा अब यदि हम बात करें कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ की जो कि खबरों के घेरे में रही हैं तो उनमें एक तो आपके बी.डी. मिश्रा हैं जिनको कि अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मेघालय का भी चार्ज दिया गया है राज्यपाल का। आपको मालूम है सत्यपाल मलिक इस मेघालय के राज्यपाल चार्ज से हट चुके हैं, मुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा शेखर जोशी ये गाज़ियाबाद के आसपास रहने वाले थे, प्रसिद्ध कथाकार, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा जो आपको मैंने बताया द्रौपदी डांडा 2 ये उत्तरकाशी में एक जगह है पर्वत चोटी। यहाँ पर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कुछ पर्वतारोही जो थे वो भूस्खलन की चपेट में आ गए और इन 4 पर्वतारोहियों की मौत हो गई, लेकिन 28 अभी भी लापता हैं। इसके अलावा बात करी जाए स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर प्रचंड की। प्रचंड एक स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर है जो 15,000 मीटर की ऊंचाई पर भी आक्रमण करने में सफल है। दूसरी बात यह है कि J&K के अंदर आपके जो पहाड़ी हैं, गुर्जर हैं और बक्करवाल समुदाय हैं, इनको गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आरक्षण देने की बात कही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए तरह तरह के दावे किए जाते थे, लेकिन ये दावे इस आधार पर गलत भी पाए गए कि उनका मृतक के साथ ब्लड रिलेशन नहीं था। ऐसा ही एक फैसला नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड जो कि खाद बनाने वाली है उस एक महिला कर्मचारी के साथ विवाद में आया, जिसमें कि उन्होंने अपने सौतेले पिता के एवज में नौकरी का बाद में दावा किया करीब 24 साल बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अनुकंपा पर आधारित नौकरी सिर्फ एक कंसेशन है, यानी रियायत है या रिलीफ है, ये इंसान का अधिकार यानी राइट नहीं है। इसके अलावा द्रौपदी डांडा इसके अलावा आपका जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं KCR, उनकी जो पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, उन्होंने भी अपनी पार्टी की घोषणा भारत राष्ट्र समिति के रूप में की है और वो पूरे भारत में चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जो आपके शुरू के तिमाही है इस वित्त वर्ष की, उसमें जिन राज्यों ने कम खर्चा किया उनमें सबसे कम खर्च करने वाले प्रदेश का नाम है सिक्किम, जिसने आवंटित बजट का सिर्फ 1% खर्च किया। सबसे ज़्यादा खर्च किया केरल ने, लेकिन उत्तर प्रदेश भी निर्धारित बजट का काफ़ी कम पैसा खर्च कर पाया, यानी उत्तर प्रदेश का स्थान भी उन प्रदेशों में है जिन्होंने आवंटित बजट का बहुत कम हिस्सा खर्च किया।
तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं और सूचनाएं थी जो कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच घटी हैं। कुछ 2-4 सूचनाएं या ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारी नज़र से रह गई हों। आप इन्हें पत्रिका से, जो मासिक पत्रिका आप पढ़ते हैं, उनसे मिलान कर लें और उसमें इनको शामिल कर लें। बेहतर होगा कि आप अपने नोट्स खुद बना कर रखें, तैयार रखें और इनको इसी क्रम में बांटने की कोशिश करें जिस क्रम में हम इन्हें आपको बताते रहे हैं। तो आप हमें सहयोग करें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट्स भी करते रहें। नमस्कार।